वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 9वां केंद्रीय बजट। कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बजट को बताया विकसित भारत का रोड मैप। जानकारों ने कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का रखा गया है ध्यान। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 9वां केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश कर दिया। बजट से पूर्व देश भर में जहां एक और देश के विकास को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, वहीं केंद्रीय बजट पेश होते ही सारे अटकलों पर विराम लग गया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए 2026-27 के इस केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे को कम करने के साथ साथ किसानों, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रेल सुविधा और लघु उद्योगों के विकास की बात कही गई है। वहीं विपक्षियों द्वारा इस बजट में कुछ नया और बड़ा नहीं होने की बात भी कही जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया है। गौरतलब है कि इस बजट के अनुसार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि आगामी 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू किए जाने की बात भी कही गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस बजट से देश के विकास की गाड़ी कितनी तेज दौड़ती है और आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ेगा। केंद्रीय बजट पर विस्तृत विचार विमर्श वार्तालाप कर रहे थे। बंधुओं, निश्चित रूप से ये केंद्रीय बजट भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है 2047 सबका साथ सबका विकास एवं आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो आज बजट पेश किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे विश्व में भारत अव्वल नंबर पे आएगा और हमारा मिशन 2047 पूर्ण होगा। और चूंकि अभी काफी देर से आप लोग बजट देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इसलिए बजट पे मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए अभी हमारे सीए साहब इस पे विस्तृत आपसे आज जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ, इसका कुछ सारांश मुझे आप सबके बीच बताने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा, बजट के 3 उद्देश्य मुख्य कर्तव्य हैं: आर्थिक ग्रोथ को पूरा करना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास। मैं बताना चाहूंगा, विगत 9 वर्षों से माननीय वित्त मंत्री जी हमारे देश का बजट प्रस्तुत कर रही हैं और आज हमारा देश विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द हम जो है विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी संदर्भ में बजट में बहुत सारे सेक्टरों का विशेष ध्यान रखा गया, जिनमें वित्त मंत्री जी का विशेष फोकस बायो फार्मा क्षेत्र जो गंभीर रूपों से ग्रसित बीमारियों से मरीज हैं, उनके लिए विशेष पैकेज 10,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया बायो फार्मा क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए। सेमीकंडक्टर, आपने कुछ दिन पहले मोदी जी को भी सुना होगा, सेमीकंडक्टर पूरे विश्व में जो है सेमीकंडक्टर जो चिप बनती है वो भारत से निर्यात हो, ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा देश जो है टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व के तुलना में थोड़ा अभी उतना विश्व स्तर पर अपग्रेड नहीं हो पाया है। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सुशासन की तरफ बढ़े, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़े। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। एमएसएमई चैंपियन एवं ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को जोड़कर जो है सरकारी खरीदी जो भी होगी वो एमएसएमई के माध्यम से होगी। जो 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो है कॉर्पोरेट मित्र तैयार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड लाए जाएंगे सरकार के द्वारा एवं नगर पालिका बॉन्ड के लिए सरकार जो है प्रत्येक बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपए जारी करेगी। फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। 5 मेडिकल हब, एकीकृत चिकित्सा केंद्र,
नए आयुर्वेद संस्थान देश भर में स्थापित किए जाएंगे। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए इंफ्रा विकास पर जोर दिया जाएगा। 2030 तक 20 लाख पशु चिकित्सकों की आवश्यकता होगी एवं देश में पशु चिकित्सा विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। भारतीय डिजाइन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। बुजुर्गों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी। देश के प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। नक्षत्र विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो है एक विशेष संस्थान स्थापित किया जाएगा। बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के समीप जो है टाउनशिप विकसित किया जाएगा। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 नए गाइडों की नियुक्ति की जाएगी। पशुधन विकास, डेयरी उद्योग एवं पोल्ट्री क्षेत्र के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। नारियल, अखरोट, बादाम के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम इस बजट के माध्यम से लाई जाएगी, जो देश में नारियल, अखरोट, बादाम के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देगी। चंदन की लकड़ी एवं पेड़ों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लाई गई है। खेती और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसानों का विकास किया जाएगा। लखपति दीदी के बाद स्व सहायता समूह क्रमों को रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। उनको प्रशिक्षण एवं उपकरण देने पर जोर एवं दिव्यांग सहारा योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। कृत्रिम उपकरण देना एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची का उन्नयन किया जाएगा। 16 फाइनेंस कमीशन में भी 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और जो संशोधन हुए उनमें 1961 में हमारा आयकर कानून बना था, उसको सरकार खत्म करके अब नया डायरेक्ट टैक्स कोड ला रही है, जो करदाताओं के लिए आसान और सरकार करदाताओं पे विश्वास बढ़ाना चाह रही है, जिसमें विवाद की संभावनाएं कम से कम हो। जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल से पहले एक्सीडेंट हो जाने पर क्लेम मिलता था, वो टैक्सेबल था, उसे सरकार ने पूरा टैक्स फ्री कर दिया। विदेशी मुद्रा जब हम किसी के एजुकेशन के लिए या हेल्थ मामलों के लिए जब हम विदेश जाते थे, उसमें 5% टीसीएस था, उसको सरकार ने घटाकर 2% कर दिया। मैन पावर सप्लाई पे सरकार ने टीसीएस की दर घटाकर 1% और 2% कर दी। कि पहले जैसे अधिकारी कोई असेसमेंट करता था और उसमें अगर कोई पेनल्टी आती थी तो तुरंत इंपोज कर देता था, लेकिन अभी जब तक अपील का टाइम है एसएससी के पास, उस पर पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। और सारे क्रिमिनल मामलों को जैसे पहले इनकम टैक्स में अगर गलती करने पे या टैक्स की चोरी करने पे जो जेल के प्रावधान थे, जेल भेजने के, उनको हटा के केवल अब जुर्माना लिया जाएगा। और विदेशी संपत्तियां भी जिनके पास है, यदि वो डिस्क्लोज कर देते हैं तो 30% टैक्स लेकर उनको छोड़ दिया जाएगा। इससे जुड़ी वस्तुएं सारी सस्ती हो जाएंगी, कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। कपड़ा, मोबाइल, बैटरी और जो है चमड़े के सामानों पर कस्टम ड्यूटी सस्ती हुई है। विदेश यात्रा भी सस्ती हो जाएगी। और बजट को मैंने समराइज करने की कोशिश की। जब पेरेंट अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि उसको पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो स्किल डेवलप करने आगे बढ़े और कुछ समय, उसी प्रकार ये जो बजट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान दे रहा है। इस बजट में बताया गया है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, नए नए इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है जिससे आप स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे। जैसे आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। हम देखते हैं विदेशों से लोग भारत में आते हैं और भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ की चीजें अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोग उतने हेल्पिंग नहीं है। तो जब लोगों को डेवलप किया जाएगा, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स इसमें बजट में बताए गए हैं, इससे भारत में पहला तो टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लोगों को सीखने को मिलेगी चीजें, और जो स्किल डेवलपमेंट होगा उससे लोगों के जो भी जो बेरोजगारी की बात आती है वो बेरोजगारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम होने वाली है, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए आज संसद में माननीय निर्मला रबर जी समाप्ति मंत्री ने को देश के बजट पे बोली है। और ये देश के बजट 3 चीजों पर रेटिंग उनकी मुख्य रूप से देखा जाता है।
जब ये बजट पेश किया जाता है तो उस पे हम सबको स्पष्ट होना चाहिए कि देश की कमाई कितनी हो रही है, खर्च कितना हो रहा है और भविष्य की योजनाएं क्या है। ये तीन चीजों के, क्योंकि हम खर्च करने को सोचेंगे, भविष्य की नहीं सोचेंगे और उसमें कुछ आर्थिक की भी नहीं सोचेंगे कि हमारे पास कमाई आएगी, तो बजट पूरी तरीके से सार्थक नहीं हो पाएगा। तो हर तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की दृष्टि से ये बजट बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब सभी को दृष्टिगत देखते हुए बजट पेश किया गया। इन बजटों में सभी वर्गों को लिया गया है। इनकम टैक्स में जो हमको छूट मिलेगी, राहत मिलेगी, या अन्य भी और बहुत सारी ऐसे बजट में दर्शाए गए हैं। वो एक साल का बजट हम आने वाले भविष्य के लिए रोड मैप पर बन रहा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले भविष्य के लिए जो हम 2047 के लक्ष्य को जो निर्धारित करके चल रहे हैं, माननीय मोदी जी का संकल्प है, उसमें हम सब साथ थे इस बजट के माध्यम से। कृषि सेक्टर में और महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान है इस बजट में, इसको देखिए कृषि के क्षेत्र में तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो, क्योंकि हमारा देश, हमारा प्रदेश एक कृषि आधारित देश है और खासकर महिलाओं की आधी आबादी इससे भी डिपेंड करता है कि महिलाओं को हम सशक्त कैसे करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, उस दृष्टि से भी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि लखपति दीदी के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। वैसे ही स्वयं सहायता समूह को हम और ज्यादा मजबूत कैसे करें, हम उन्हें छोटे उद्यमी कैसे खोल के दें, उन्हें कैसे प्रेरित करें, इस दृष्टि में बजट को पेश किया है। देखिए 2047 का लक्ष्य एक ही बार में पूरा नहीं होगा, इस बजट के माध्यम से पूरा होगा। हर साल एक नया बजट पेश होता है। माननीय निर्मला सीतारमण जी का, केंद्रीय मंत्री जी का ये 9वां बजट पेश उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे हर साल का जो बजट पेश होता है विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने का होता है। तो हर वर्ग इसमें डाले जाएंगे, हर वर्ग को इसमें लाभ मिलेगा और हर वर्ग के माध्यम से विकसित भारत बनेगा। महिलाओं के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए भी विशेष है, जैसे ड्रोन दीदी के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से